एक बार टाइट फ्रेम पर देखिए क्या है। मैं आपको एक ऑन अ लाइटर नोट एक चीज बता रहा हूं। आज मिडिल ईस्ट का हाल कुछ ऐसा होता जा रहा है, और मैं सीरियसली पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, कि जब दूर कोई आवाज आती है या कोई बच्चा रोता है, मतलब जो आतंकी वहां पर परेशान होता है, चिंता करता है या हंगामा करता है, तो उसको कहते हैं कि शांत हो जा वरना ट्रंप आ जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, आइए आपको दिखाता हूं अगली खबर। बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप की जीत से खौफ में ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान का हाथ नहीं, लीजिए पहले ही सरेंडर कर दिया है। खमेनी ने बाइडेन प्रशासन को दी सफाई, जो धमकी देते थे अब सफाई दे रहे हैं। ये देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है, ये मेरी खबर नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है, इसलिए मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बोल रहा हूं। सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ट्रंप को, जो हत्या की कोशिश वाले शॉट से अगर वो हो तो बहुत बेहतर होगा। ये देखिए जरा, नो ट्रंप वाले शॉट्स मैंने बोला था, ये देखिए जरा। आइए इसके अपर गोप्रो, इसके फ्लोर गोप्रो पर, ईरान डरा अमेरिका को सफाई। वेरी वेल रिटन, एग्जैक्टली इट शुड बी कंसाइज एंड शार्प लाइक दिस। पीछे विजय स्काई कर दीजिए वरना सवाल उठेंगे। ये देखिए ट्रंप को मारने की कोशिश में ईरान का हाथ नहीं, लीजिए पहले ही सरेंडर कर दिया है। ईरान ने बाइडेन प्रशासन को संदेश भेजकर सफाई दे दी है, जो धमकी देते थे अब सफाई दे रहे हैं। खमेनी की तरफ से भेजा गया अमेरिका को संदेश, रिपोर्ट आई है। अमेरिकी अधिकारी और ईरानी राजनयिक का बड़ा दावा, बाइडेन प्रशासन ने कहा था ट्रंप को मारने की कोशिश होगी तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसमें और भी डिटेल्स हैं जो सामने नहीं आई हैं, वो डिटेल मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया यह जा रहा है कि यह मैसेज बकायदा खमेनी ने भिजवाया है, किसी और ने नहीं। यह इंफॉर्मेशन जरूर आनी चाहिए इसमें, यह मैसेज बकायदा खमेनी ने भिजवाया है। यह ना कोई चिट्ठी गई है ना फोन गई है, किसी डिप्लोमेट के थ्रू बकायदा यह मैसेजिंग की गई है। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, सीधे चलिए यहां पर अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर, जब दूर कोई आतंकी मिडिल ईस्ट में हरकत करता है तो आवाज आती है चुप हो जा वरना ट्रंप आ जाएगा, ये तो वही हाल हो गया सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए इस समय पूरा वेस्ट एशिया सशंकित है कि अगला मूव क्या होगा, और ईरान खास करके सशंकित है क्योंकि आपको याद होगा जब कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी तो बॉब वुडवर्ड ने अपनी किताब वॉर में बड़ा स्पष्ट मेंशन किया है कि इजराइल इसके खिलाफ था, कि वो नहीं चाहता था कि वो मारे जाएं। ट्रंप ने प्रोएक्टिवली अपने इनिशिएटिव को कासिम सुलेमानी की हत्या कराई, और वो बाद में कहते भी थे कि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जिस तरह से वहां अब डेवलपमेंट्स हैं, ईरान पूरी तरह से डरा हुआ है, और ईरान का डरना लाजमी है क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेट तो इजराइल से है ही या अमेरिका से है ही, इंटरनली वो एक इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। वहां के यूथ बड़े रेस्टिव हैं, वो किसी भी समय सड़कों पे आ सकते हैं अगर देखें सरकार वीक है तो, और अमेरिकी हस्तक्षेप वहां बढ़ने की संभावना है। इस तरह से पूरी तरह से ईरान इस समय सशंकित है, और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासकर आयतुल्ला खमेनी, उनके 85 इयर्स प्लस हो चुके हैं, कितने दिन तक वो एक्टिव रहेंगे, ये सारी क्वेश्चंस हैं। तो ईरान इस समय इजराइल से ज्यादा अमेरिका से खौफ कर रहा है कि वो क्या करेगा और वो क्या इनिशिएटिव लेगा। अमिताभ जी, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी। जब दुनिया सोच रही थी कि खमेनी रिएक्टिव कैसे होंगे, तो आपने कहा कि उनकी उम्र ऐसी है कि अभी वो एक्टिव कितने दिन रहेंगे उसी पर सवाल है। खैर, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे पास विजुअल्स आ रहे हैं, ब्रेकिंग और शॉट। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ का विध्वंसक अटैक अभी का विजुअल है, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर बड़ा हमला किया गया, शॉट दिखाइए जरा। हमले के बाद बालकनी में खड़ा शख्स नीचे गिर गया। ओ बड़े हैरान करने वाली तस्वीर है, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये बड़े हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए ये बड़ा अटैक हुआ है दाहिया में। सुमित गए थे दाहिया में, मैं आपको बताना चाहूंगा, और सुमित जब नहीं गए थे दाहिया में तब इन्होंने कम से कम आधा घंटे मुझे समझाया था कि दाहिया है क्या और दाहिया इतना क्यों जाना जाता है। ये अंडरग्राउंड एक टनल सिटी है दाहिया। सुमित ने मुझे ये बात बताई थी, आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इस सब के बीच में सीधा आइए बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने कहा था 2 बैलिस्टिक मिसाइल से बोला हमला। बड़ी खबर, अंडरग्राउंड से मिसाइल निकालकर, अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है,
आप बेसमेंट से मिसाइल निकाल करके हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कादर 2 मिसाइल की रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान में इजरायली नेवी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ, कावेट और मिसाइल बोट पर भारी हमले किए गए। हमले में भारी तबाही हुई है। हमले में मारा गया ड्रोन यूनिट कमांडर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजरायली हमलों से दहला हिजबुल्लाह का नेवल बेस, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली नेवी एयरफोर्स ने किया विध्वंसक हमला। शॉट दिखाइए जरा। ओह, ये देखिए, हिजबुल्लाह की मैरीटाइम फैसिलिटी तबाह कर दी गई। हमले में कई ड्रोन बोट को नष्ट कर दिया गया है। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और कमांडर, ये बड़ी खबर आ रही है। अब विजय में जाऊंगा, जरा जूम इन करके हम आएंगे कैंप 4 पर। मेरे बगल में अगली खबर को लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला सीरिया, ब्रेक करिए। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर विनाशक बमबारी हुई है, ब्रेक करिए जरा। सीरिया लेबनान के बीच स्मगलिंग रूट को टारगेट किया गया। सीरिया बॉर्डर पर कई पुल और सड़कें तबाह हो गई। इजरायली सेना का बड़ा दावा है